हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं जिस चीज़ की बात करने वाला हूँ वो है इंट्रीगेशंस। एज यू ऑल नो, द इंट्रीगेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर क्लास ट्वेल्थ अगर आप दे रहे हैं, तो अगर आप क्लास ट्वेल्थ में अगर इस इंट्रीगेशंस को अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आपका समझ लीजिए कि क्लास ट्वेल्थ पूरा बर्बाद है। ये चैप्टर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपको क्या करके देगा कि आगे ट्वेल्थ के बाद आप जो भी चीज़ करेंगे उसमें इंटीग्रेशंस अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको इंजीनियरिंग्स में तो आपके लिए तो है ही नहीं। इंजीनियरिंग अगर आपने ये नहीं करी है तो आज चलिए, आज हम लोग जो सीरीज करने वाले हैं इंटीग्रेशन जीरो टू हीरो सीरीज है। और इसमें आज हम लोग बस फॉर्मूला की बात करेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ये कर रहे हैं, आप अंडरस्टिमेट कर रहे हैं कि जो इंसान फेस दिखा करके नहीं पढ़ा रहे आपको क्या पढ़ा पाएगा, तो आप ये चीज बिल्कुल भी अपने दिमाग में ना रखें। आप बस देखते जाए। अगर सीरीज में आपको मजा नहीं आया तो आप मुझे कहना, क्योंकि ये सीरीज में आपको इतना अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो गाइज, इस सीरीज में बने रहिए और हमारा एफर्ट्स और आपका एफर्ट्स, दोनों एफर्ट्स मिलकर के हम लोग बहुत अच्छा कुछ कर दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारे पास है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। देखिए, जो इंटीग्रेशंस हम लोग करते हैं उसका सबसे बेसिक बात है ये सी। मतलब ये जो हमारा दिखा रहा है, इस सी को आप अगर आप देख पा रहे हैं, ये सी कुछ और नहीं बल्कि ये हमारा सी जो है, ये आप जो बोलते हो ना कि अरे देखो तो माथे पे सी लिखा है क्या, वो वाला सी नहीं है। ये सी है भैया कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख ले लाडले, देखो इसमें क्या करने वाले अपन। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए बता देता हूं, y इज इक्वल टू अगर तुम्हारा 3x प्लस 4 दिया है तो इसको तुम क्या करोगे, डेरिवेट करोगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जनरली 3 कह देते हो। लेकिन जब 3 का इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें 3x मिल जाएगा। लेकिन ये 4 कहां गया, बेचारा बैठ के कोने में रोएगा कि मुझे क्यों तोड़ा। लेकिन आपको बता दूं ये रोएगा नहीं, क्योंकि यहां पे ये आ रहा है कांस्टेंट। तो इसी बात को ध्यान में रखना है अपने को। तो इसी को तो बोल रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस। अब देखिए, इंटीग्रेशंस ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। तो 1 बाई एक्स की बात करोगे तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग एक्स प्लस सी। देखो, लॉग एक्स का डेरिवेशन होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा लॉग एक्स। तीसरा बात, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेशन हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस सी। मतलब जो इंटीग्रेशन इसका होता है वो वही रह जाता है। तीसरी बात जो हम लोग देखने जा रहे हैं, तीसरा बात हम लोगों को क्या कहता है उसको ध्यान से देखिए। तो जब इतनी बात आपको समझ में आ रहा है तो आप ऐसे सोचिए, साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को मिलेगा साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अगर आप इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तीसरी बात अगर आप करते हैं, ठीक है, तो तीसरा बात अगर आप करेंगे तो तीसरा बात में आपका क्या कहता है उसको ध्यान से देखिएगा। तो इस बात को, तीसरी वाली बात को समझते हैं। आपको ऐसे बोलेगा कि इंटीग्रेशंस ऑफ साइन हो गया, कॉस हो गया। अब आप एक बात समझ लीजिए कि अगला बात जो हमें बोलेगा कि सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशंस बता दीजिए। तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो आपको पता है कि tan x का डेरिवेशन होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कुछ और नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, tan x। तो सेक स्क्वायर एक्स को अपन लिख पाएंगे tan x प्लस सी। उसके बाद तीसरी बात आप देखिए, हमें पता है कि cot x का डेरिवेशन
माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो उसी प्रकार अगर हम यहां पे लिखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए कि सेक एक्स का डेरिवेशंस हम लोगों को पता है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो जब आप इसमें आएंगे तो इसमें आप वही बात लिखेंगे कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इसका फॉर्म क्या आएगा, तो ये फॉर्म आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी। तीसरी बात, अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे, तो आपको पता है कि कॉसेक एक्स का जो डेरिवेशन होता था माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता था। सेम बात यहां पे लिखूंगा मैं ऐसे कि अगर मैं ऐसे बोल दूं कि कॉसेक एक्स, ठीक है, इंटू कॉट एक्स डी एक्स, अगर इसकी बात हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात जो हम लोग करने जा रहे हैं बच्चा, ये सब बात तो सब लोग कर लिए। अब आओ ना, अब आओ मेन बात पे। मेन बात हम लोगों को क्या कहता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो हमारा क्या मेन बात है, मेन बात क्या है यहाँ पे। तो जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं, एक बात सोचो और ध्यान से सोचो, गौर से सोचो कि अभी तक मैंने tan x का डेरिवेशन इंटीग्रेशंस की बात नहीं करी है। तो लेट्स टॉक अबाउट द इंटीग्रेशंस ऑफ tan x। तो tan x के इंटीग्रेशंस की बात हम लोग गाइस करने वाले हैं कि tan x का इंटीग्रेशंस कैसे करेंगे। तो आप देखिए ये होगा हमारा tan x dx। देखो फॉर्मूला जब हम लोग कर रहे हैं ना, तो फॉर्मूला के ही ड्यूरेशंस में आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलो एक बात करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, और tan x को तुम लोगों को पता है कि हम लोगों को पता है ना tan को कैसे बदलना है। तो जाने मन तूने मुझे इतनी बेदर्दी से पीटा, जैसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। क्या गजब, अरे कहना क्या चाहते हो, तो यही कहना चाहते हैं कि इसको आप बदल दीजिए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर दीजिए और इसको dx कर दीजिए। और अभी यही खत्म नहीं हुआ, अभी आप देखिए, लेट मान लीजिए कि cos x इज इक्वल टू t मान लेना है। क्या मान लेना है बच्चा, t मान लेना है। जब मैं cos x को t मानता हूं तो क्या होता है, देखो तो हम लोग जो बात कर रहे हैं इसको बड़ा ध्यान से देखना, बहुत इजीली इजीली इजी 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 फीजी। देखो cos का डेरिवेशन बता दो मुझे, सबको पता है, सबको पता है, मुझे भी पता है, तुझे भी पता है, उसको भी पता है। समझ रहे हो ना, तुम समझते नहीं हो भाई। इसका वैल्यू कितना हो जाता है, माइनस साइन एक्स, और dt को क्या लिखूंगा मैं, dt अपॉन dx, क्योंकि मैंने डेरिवेट करा है dx के रेस्पेक्ट में। तो अब सोचो कि मैं dx को ऐसे लिख सकता हूं, dt अपॉन माइनस साइन एक्स। आओ ना, जब मैं बात करता हूं इंटीग्रेशन ऑफ, और यहां मैं साइन एक्स लिखूंगा अपॉन ये कॉस को, तो तुमने क्या बोला है लेने को, बता दो मुझे। कॉस को तुमने बोला है कि टी ले लो, क्योंकि हमने तो यहां मान रखा है। जब हम इसको ले लेंगे तो आप ऐसे सोचो, डी टी अपॉन डी एक्स के जगह पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। जब ये माइनस साइन एक्स आया, ये साइन एक्स से साइन एक्स कट गया। देखो कटने से कितना याद आता है ना, वो भी तुम्हारा काट के गई थी नहीं, और एक बार मुड़ के भी नहीं देखी। भाई तू समझ रहा है, यही मोटिवेशन है तेरे लिए, पढ़ ले पढ़ ले। कैसे काट के गई थी ना भाई साहब, तू रोता रहा, बिलखता रहा कि मुझे मत जाओ छोड़ के, लेकिन वो मानी क्या, नहीं ना मानी। उसी तरीके से अब यहां देखो, ये ऐसे इसको भी काट के बेरहम है बिल्कुल, जैसे देख रहे हो, जैसे एक दूसरे को काट ही देते हैं, फिर दोबारा ऐसा लगता है कि कभी मिले ही नहीं थे। नहीं, तो हम लोग अब भी इस वाले में बात करेंगे। तो माइनस लॉग, और तुम्हें पता है टी किसको माना था, कॉस एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा सी। देखो तो ये बात हम लोगों ने कर लिया। अब तो आपको फाइनल आंसर जो मिल रहा है, ठीक है, जो आपको फाइनल आंसर मिल रहा है, वो फाइनल आंसर क्या मिल रहा है,
आपको फाइनल आंसर में यही मिल रहा है कि अगर आप tan x का डेरिवेशंस करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशंस करते हैं, तो माइनस log cos x होता है। कितना होता है? माइनस log cos x होता है। ठीक है, तो हम लोगों को यही बात कह रहा है कि इंटीग्रेशंस ऑफ tan x, इंटीग्रेशंस ऑफ tan x, तो अगर हम लोग बात करेंगे कि इंटीग्रेशंस ऑफ tan x तो हम लोगों को मिल गया। अभी बहुत सारे लोग ना इसमें और भी बात, तो एक ये बात जब हुआ ना तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x एक हमारा ये हो गया, बच्चा समझ रहे हो? तो एक हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan x ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने देना है, हो रहा है तो अच्छी बात है। अब दूसरी बात यहां पे और क्या कर सकते हैं? देखो बहुत सारे लोग इसमें और भी कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, और वो क्या काम करते हैं उसको ध्यान से देखना और गौर से देखना। देखो ऐसे कहते हैं कि क्यों ना ये माइनस में दिया है, अच्छा तुम्हें पता है कि ये log 1 डिग्री का वैल्यू log 1 माइनस log cos x और प्लस c बोल सकते हैं। और इसको देखो log m माइनस log n कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाता है? log m माइनस log n क्या होता है जल्दी बता दो मुझे। ठीक है, तो log m माइनस log n की, चाहे छोड़ो ना, इतना कौन ही झंझट करेगा, तुम बस इतना समझो कि tan x का इंटीग्रेशन हमें ये मिल गया माइनस log cos x। ठीक है, तो इतनी बात जब हम लोग समझ गए तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला बात हमारे पास क्या आता है उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं गाइस। तो अगला बात में हम लोगों को क्या बोल रहा है? अब हम लोग बात करेंगे कॉट का। किसकी बात करेंगे? कॉट का। चलिए तो कॉट की बात करते हैं। तो हमें बोल रहे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx। सेम बात है बच्चा, अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx की बात कर रहा है तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो जैसे हमें क्या मिला, इसको हम ऐसे करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे और इसको क्या तोड़ेंगे वो देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखेंगे cos x अपॉन क्या लिखेंगे? sin x dx। जब आप ये बात कर लिए तो आप मानेंगे यहां पे लेट, अब sin x को आपको कुछ और नहीं बल्कि क्या मान लेना है? t मान लेना है। sin x इज इक्वल टू t। जब sin x इज इक्वल टू t आ गया, डेरिवेशन करूंगा तो sin x का कितना आएगा? तो sin x का डेरिवेशन हमें कुछ और नहीं बल्कि ये हो जाएगा cos x और ये होगा dt अपॉन dx। अब हम लोग जो बात करेंगे dx इज इक्वल टू dt अपॉन cos x हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है? इस वाले फॉर्म में वैल्यू डाल देना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, और ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x की वैल्यू हमें मिली हुई है t और dx की वैल्यू dt अपॉन cos x। अब देखिए cos x से cos x पता ही है, जैसे वो गई ये भी काट के चला जाएगा, 1/t dt। अब 1/t हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं log t प्लस c, और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी log, और t के जगह हम लोग लिखेंगे sin x प्लस c। तो गाइज बड़ा आसान रहा सफर हमारा ये cot x का। तो चलो ये बात तो हो गई हमारी। तो tan का बात हम लोग कर लिया, cot का बात हमने कर लिया, sec का बात हमने कर लिया, cosec का भी बात हमने कर लिया। अब क्यों, सॉरी, sec का और cosec का बात नहीं किया है, तो क्यों ना बात कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमें बोलता है कि sec x dx सॉरी, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, कभी तुमने सोचा है कि इसको क्या किया जाए? sec x के इंटीग्रेशन को कैसे निकाला जाए? आपको आमतौर पे फॉर्मूला चार्ट में भी ये बहुत कम देखने को मिलता है। देखो फॉर्मूला जो डेरिवेशंस होता है, अगर इस पे अपन फोकस कर ले तो हम लोगों को आधा तो चैप्टर अपने आप आ जाता है। नहीं तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं कि इस sec x को sec x लिखेंगे, और नीचे हम क्या करने वाले हैं उसको ध्यान से देखिए। नीचे हम लोग क्या करेंगे कि इसका ऐसा करेंगे कि sec x, ठीक है, sec x और माइनस tan x से अगर हम नीचे गुना करते हैं तो ऊपर भी हमें गुना करना पड़ेगा sec x माइनस tan x से। ठीक है,
अब जब हम ऐसा बात करते हैं और ये हो जाएगा हमारा dx, सेम चीज से ऊपर भी और नीचे भी जब हम लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, हमें क्या मानना होगा कि लेट सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टी, इसको अपन को टी मान लेनी है। जैसे ही टी मानेंगे बच्चा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो सेक एक्स का डेरिवेशन हमें मिल जाएगा कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स मिल जाएगा, और माइनस अब हम लोग जो बात करेंगे ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स। नहीं तो देखिए ऐसे केस में ये नहीं माना जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको थोड़ा देखते हैं, ये ऐसे नहीं माना जाएगा। इसको हम लोग बात करेंगे क्या, इसको लिखेंगे tan x प्लस सेक एक्स, ठीक है, और नीचे लिखेंगे हम लोग tan x प्लस सेक एक्स, ठीक है, ये बात हम लोग करेंगे और यहां dx लगाएंगे। ऊपर भी और नीचे भी सेम चीज से हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। जब हमने सेम चीज से मल्टीप्लाई किया है तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट tan x और प्लस सेक एक्स को हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। जैसे ही t मानेंगे तो tan x का जो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x हो जाएगा प्लस, और इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बहुत बढ़िया बच्चा, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि सेक एक्स को कॉमन करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब आप एक बात यहां ध्यान से देखो कि dx की वैल्यू अपनी कितनी आने वाली है, तो dt अपॉन ये हो जाएगा हमारा सेक एक्स इंटू ये हो जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। जब आप इसकी बात करेंगे तो यही बात हम लोग उस इंटीग्रेशंस में रखते हैं। नाउ अब आप देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा सेक एक्स, और इसको तो हम लोगों ने क्या माना था, इसको तो हमने t माना था, तो इंटू टी बाई ये कितना हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा t इंटू इंटू इंटू। अब एक बात समझ लीजिए कि हम लोग क्या लिखेंगे, तो dx के जगह लिखेंगे dt अपॉन ये हो जाएगा हमारा सेक एक्स इंटू इसके जगह पे तो वैल्यू क्या हो जाने वाला है, तो t हो जाने वाला है बच्चा। तो सेक एक्स से सेक एक्स कैंसल और t से t कैंसल, तो आपके पास वैल्यू बचेगा 1/t dt दैट कैन बी रिटन एज log t और प्लस c। अब एक बात आप समझेंगे कि जब ये log t हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। देखिए देखिए कोई बोल रहा है कि क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, नहीं हवन तो करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। देखिए रिजल्ट आने के बाद करेंगे, जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको देखो log और t के जगह पे हमने जो माना था उसको लिख दीजिए, ये हो जाएगा tan x और प्लस सेक एक्स और ये हो जाएगा प्लस c। तो हमारे पास जो वैल्यू आया वो ये आया बच्चा, कि हम लोगों को जो वैल्यू मिला है वो ये मिला है, इसका जो वैल्यू मिला है वो क्या मिला है, वो ये मिला है। तो आप ये बात आप समझ पा रहे हैं और गौर से देख पा रहे हैं कि हम लोगों को जिसके बारे में जो कहा गया, आप इसको देख लीजिए, ये भी आपने देख लिया, ये वाला आपने देख लिया, तो आपको सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन पता चल गया। अब आगे की ओर बात करते हैं बच्चा, क्यों ना अगला बात किया जाए, और अगला बात है हमारा, उसको हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा कॉसेक एक्स का, किसका, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन की बात हम लोग करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमें बोलता है कि कॉसेक एक्स डीएक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डीएक्स की बात हो रही है, तो चलते हैं, तो चलिए बात करते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि बच्चा ऐसा है कि इसके लिए अगले स्टेप में, जैसे देखिए ये कॉसेक एक्स दिया है हमारा, अब हम ऊपर में कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स से गुना कर देंगे, और नीचे में भी सेम बात करेंगे कि कॉट एक्स और माइनस कॉसेक एक्स डीएक्स, मतलब ऐसा कर देंगे, गुना कर देंगे। अब हमें क्या करना है, मान लेना है लेट, और इसको देखेंगे ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स को हम लोग क्या मानेंगे, टी मानेंगे। जब हम लोग इस चीज को टी मानेंगे तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन की बात
जैसे ही आप करेंगे तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अभी आप एक बात समझिए, इस सब में से अगर हम कॉसेक एक्स को कॉमन कर लेते हैं बच्चा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा कॉट एक्स और माइनस कितना आ जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर नहीं क्योंकि कॉसेक तो कॉमन हो चुका है, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं, निंदिया के मातल दुल्हा अखियों न खुलेगे। देखिए ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस ये हो जाएगा हमारा कॉसेक एक्स। ठीक है, अब एक बात देखो, कुछ और नहीं, ये लिखेंगे dx इज इक्वल टू डी टी बाई ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू इसके जगह पे अपन लिखेंगे t। आ जाइए, क्यों नहीं इसके लिए वैल्यू डाल दिया जाए, तो इसको लिखेंगे कॉसेक एक्स इंटू ये वाला फॉर्म को ध्यान से देखिएगा, इसको तो हम लोगों ने लिया है t अपॉन नीचे आ जाएगा t इंटू ये हो जाएगा डी टी अपॉन और ये हो जाएगा हमारा कॉसेक एक्स इंटू टी। अभी देखिए बच्चा, ये कॉसेक से कॉसेक चटनी, इससे ये चटनी, बोलो चटनी अच्छा लगा कि और थोड़ा नमक डाले। देखिए तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/t dt, और 1/t कुछ और नहीं बल्कि कितना हो जाएगा log t प्लस सी, और इसको हम लोग लिख लेंगे log, और t को क्या लिखेंगे, तो t जो होगा हमारा वो कुछ और नहीं बल्कि हो जाएगा cot x माइनस कॉसेक x, और ये हो जाएगा प्लस सी। तो आपने जैसा कि देखा, किसके लिए देखा, तो आपने जो देखा है वो देखा है सिर्फ और सिर्फ अभी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक के लिए आपने इतने सारे इंसिडेंट देखे हैं। अभी अब आगे की ओर जो हम लोग बात करेंगे उसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो फॉर्मूलाज में अभी तक आपने जितनी बातें देखी हैं मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो और अच्छी बात है, आप एक बार देखेंगे और समझेंगे। चलिए एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे तरफ से नोट में क्या आपको जानना है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मेरे तरफ से नोट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोट में एक बात समझाना चाहता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नोट में क्या कहता है कि आपको ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट trigonometric function into linear form। देखिए जब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब दिखेगा, उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चा बताओ जल्दी से, उसको हमें कन्वर्ट करना है लीनियर फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर फॉर्म में। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, तो लीनियर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो जो हम लोगों को बात करना है कि इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। अब इसके लिए हमारे पास क्या चीज़ें हो सकती हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बात को हम लोगों को देखना है। तो चलिए आगे की ओर बात कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। द नेक्स्ट थिंग इज गाइज, अब अगला बात जो हम लोगों को कहता है उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो हमारे पास एक बात आपको याद रखना है कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसका फॉर्म कुछ और नहीं sin 2x होता है, sin 2x होता है। यह बात आपको याद रखना है। दूसरा बात आपको बोलता है कि 1 प्लस कॉस 2x अगर होगा तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तीसरी बात आपको याद रखना है, ये सब 11th की बात है, कि तीसरी बात में आपको बोलता है कि cos 2
एक्स कॉस 2x माइनस 1, ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि साइन 3x के लिए जो फॉर्म होता है वो होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है। उसके बाद चौथी बात आपको याद रखनी है, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। अब उसके बाद आपका जो अगला बात जो आपको बोलता है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। अगर आपको ऐसे बोलता है कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई, देखिए साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई इसकी वैल्यू हो जाती है साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है। और प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको और भी क्या याद रखना है उसको भी ध्यान से देख लीजिए। अगर ये बोलता है 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई, अगर ये फॉर्म आ गया तो आपको यहां पे रखना है साइन, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ये सब चीज ट्रिगोनोमेट्री से पहले की आगाज है गाइज, इन सब चीजों को भूलना नहीं है, ये सब भूलने के लिए बना ही नहीं है। ठीक है। तो भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर भूल के भी भूल रहे हो तो उस भूल को भुला दो तुम। ठीक है। तुम बहुत अच्छे हो, ध्यान से देखो। अगर तुम्हें ऐसे बोलता है 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, अगर ये फॉर्म बोलता है तो इसका मतलब होता है कि कॉस एक्स प्लस वाई लिखो और प्लस कॉस एक्स माइनस वाई लिखो। ठीक है। और अगला बात देखो, 2 साइन एक्स, ठीक है, इंटू साइन वाई लिखता है, तो इसके लिए तुम लिखो कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। इस बात को ध्यान से देखिएगा। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास अगला बात जो कह रहा है, ये सब ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है गाइस। और एक और लास्ट बात और आपको बता दूं कि एक और चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है, वो देख लीजिए कि जब भी आपको वो ऐसे बोलेगा साइन क्यूब एक्स का फॉर्म बोलेगा, ठीक है, साइन क्यूब एक्स का, तो आप यहां से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। साइन क्यूब एक्स का फॉर्म बोलेगा वैसे ही आप लिखिएगा कि जैसे 4, उसको 4 से गुना करके 4 से भाग कर लीजिएगा और ये वैल्यू आ जाएगा जैसे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x का फॉर्म आ जाएगा। और जब भी ऐसा कि 4 कॉस क्यूब एक्स का फॉर्म जब दिखेगा तो इसके लिए भी आपको बहुत ध्यान देना है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी उसको ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए जो हम लोग कन्वर्जन करने वाले हैं वो कन्वर्जन कैसा होने वाला है, तो आप देख लीजिए, इसको उठा करके उधर लेकर के चले जाएंगे ये वाला फॉर्म को, तो आप देखिए इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा cos 3x और प्लस 3 cos x, हमारे पास ये फॉर्म आ गया। तो आप अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक वाले में बात कर रहे हैं, अभी आपने कुछ भी नया उतना खास नहीं किया है गाइस। तो चलिए अगला बात अब हम लोग करने जा रहे हैं। अगला बात और क्या कहता है हम लोगों को उसको समझते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, आ जाएगा और बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए, तो अभी तक जो हम लोगों ने जो देखा है, अभी तक आप लोगों ने इतनी सारी बातें देख ली हैं। ठीक है। ये सारी बातों को आप अपने दिमाग में रखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और अब और बात आपको हम बताना चाहते हैं, इसको अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला बात अब आपका क्या कहता है। ठीक है। तो अब आपके पास है कि जैसे हर एक चीज का जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते थे, अब हम लोग इनवर्स फंक्शंस का इंटीग्रेशन सीखेंगे। देखिए, तो हमें पता है कि इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर ये फॉर्म अगर हमारा होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्म अगर है हमारा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
तो इसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल तो करते नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको पता है एक सिंपल कैलकुलेशन है, एक सिंपल चीज है, आप इसको ध्यान से देखिए। आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन 1/√(1 - x²) होता है। तो क्या इसका इंटीग्रेशन इसी का उल्टा नहीं हो सकता है? तो इसके लिए इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 साइन इनवर्स x प्लस सी, ये होता है हमारा। उसके बाद आप देख लीजिए कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेशन होता है 1/1 + x² होता है। तो बच्चा सेम बात हम यहां पे भी करने वाले हैं कि 1/1 + x² का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा कुछ और नहीं बल्कि tan इनवर्स x होगा प्लस c होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो आप इस चीज को सीखिए। और तीसरी बात कि आपको पता है कि सेक इनवर्स x का डेरिवेशंस अपने पास आता है 1/(x) × (√x²-1). तो सेम बात इंटीग्रेशन ऑफ mod ऑफ x और (√x²-1) dx, अगर ये फॉर्म दिया है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स x प्लस सी। तो इस तरीके से हमने ये इंटीग्रेशंस किया। गाइज अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट वीबीआई, तो आपको अब किस बात को ध्यान में रखना है? ध्यान में इस बात को रखना है कि अब आपको एक और बात, जैसे ये सब हो गया, अब कभी कभी आपको ऐसे बोलेगा साइन ए एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन ए एक्स डी एक्स, तो इसका वैल्यू होगा 1/a साइन ए एक्स, मतलब साइन बोल रहे हैं कि साइन का डेरिवेशन सोचिए। तो आपको पता है कि कॉस का डेरिवेशन होता है हमारा माइनस साइन एक्स। तो अगर साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा इसके लिए -1/a और ये हो जाएगा कॉस ए एक्स और प्लस सी। अब आपके दिमाग में चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस बात को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक देखो यहां पे, लेट ए एक्स को अपन टी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसको जब हम लोग डेरिवेट करेंगे तो a इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो dx इज इक्वल टू अपन डी टी अपॉन ए लिख सकते हैं। तो इस वाले फॉर्म में जब आप आते हैं तो आप इसमें क्या करेंगे कि आप इसमें लिखेंगे कि साइन, और ए एक्स को तो आपने क्या माना था, तो टी इनटू डी एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन ए। तो जो कांस्टेंट पोर्शन है वो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/a और ये हो जाएगा साइन टी डी टी। जैसे ही साइन टी होगा तो 1/a और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस टी और प्लस सी। अब इसके लिए -1/a और कॉस, और टी के जगह हम लोग क्या डालेंगे, तो टी के जगह हमारा आया हुआ है ax प्लस सी। तो दैट्स वाई ऐसा कुछ फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, तो उस वक्त आप घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। आप बस घबराना नहीं है, बस आपको देखते जाना है बच्चा। तो अभी हमारे पास इतनी बातें हम लोग समझे। अब इस बात में सेम बात अगर हम लोगों को बोला जाता है कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, और ये हमें बोलता है ax प्लस बी डी एक्स। ठीक है, तो आप वैसे ही चेंज कर लीजिएगा। जैसे अब देख लीजिए, अगर हमारे पास बोलता है कि cos ax dx, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/a और ये हो जाएगा हमारा साइन ax प्लस सी। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन हो गया, cos हो गया। अगर हमें बोलता है tan ax प्लस बी डी एक्स, जैसे आप ऐसे देख लीजिए, इसकी वैल्यू हमें ऐसे बोल रहा है कि tan ax और ये हमें बोला dx। तो tan ax dx के लिए बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए बात हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हो जाएगा 1/a और ये हो जाएगा हमारा, आपको तो पता है tan का माइनस log, और कितना हो जाएगा cos x लिखते थे, तो लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा ax है, तो इसको बोलोगे cos ax प्लस सी। उसके बाद आप देख लीजिए, अगर आपको यही बात cot ax dx दिख रहा है तो इसके लिए क्या लिखोगे, 1/a
ठीक है, 1/a और ये हो जाएगा log sin ax प्लस सी। ठीक है, अब अगली बात जो हम लोगों को देखना है, ऐसे ही करके आप पूरा कंटिन्यू कर पाएंगे। अब एक सबसे बड़ा सवाल, अब हमारे पास ऐसे बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर हमें ऐसे बोला कि tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको आप कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, आप इसको कैसे लिख पाएंगे? तो आपको क्या करना है, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स के लिए तो बच्चा बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि tan स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए कि tan स्क्वायर एक्स को, तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि हम tan, अगर डायरेक्टली tan एक्स रखता तो फॉर्मूला था, लेकिन ये हमारा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसके लिए जो बात आपको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये हो जाएगा डी एक्स और प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा tan एक्स माइनस एक्स और प्लस सी। ये देख लीजिए कितना इजीली हमारा आ चुका है। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमें बोलता है कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके लिए बताइए, तो आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, आमतौर पे उसको ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, और इसको लिखना है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर लेना है, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये हो जाएगा डी एक्स। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्म आपको पता है, ये होता है माइनस कॉट एक्स और माइनस एक्स और प्लस सी। तो आप इस तरीके से ये फॉर्म आप निकाल पाए हैं। चलिए, तो अब आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला सीरीज हम लोगों का क्या बोलता है, वो है अगला सीरीज में हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या देखने वाले हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये हमारे पास फॉर्म है, ये हमारे पास फॉर्म है, वो फॉर्म है पार्शियल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पार्शियल इंटीग्रेशंस की हम लोग बात करते हैं। पार्शियल इंटीग्रेशंस गाइस, तो पार्शियल इंटीग्रेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे वो क्या बोलता है। पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल, सॉरी, तो अभी हम लोग जो जिसके बारे में बात करने वाले ऐसे ही हम आपको लिख के बता देते हैं। तो ये जो हमारे पास फॉर्म होने वाला है, ये है पार्शियल इंटीग्रेशन, चाहे ऐसे समझिए, पार्शियल इंटीग्रेशन। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ठीक है, चलिए, तो पार्शियल इंटीग्रेशंस में अब हम लोग क्या करने वाले हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चा, आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलेंगे नहीं। यहाँ से आपको और भी ज़्यादा दिक्कत है, जैसे u इंटू वी डी एक्स, कभी ऐसा होता है, तो इसका जो डेरिवेशन, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, अगर जैसे डेरिवेशंस में हम लोग करते थे कि u इंटू वी रहेगा तो क्या होगा, तो अभी हम लोग वही बात करने वाले हैं कि u इंटू वी रहेगा तो क्या होगा। और इसके लिए जो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने वाले हैं, ILATE, आईलेट, और ये आईलेट का फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप देख लीजिए, u को आप बाहर करेंगे तो भी डी एक्स माइनस, तो आप पहले इसको ऐसे थॉरोली लिख देता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए u को बाहर कर दिए तो ये हो जाएगा भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, और फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, और ये फिर से होल का डी एक्स। ये होता है हमारा, ये होता है हमारा। ठीक है, तो आपने जो देखा है, आपने जो देखा है, ठीक है, आपने जो देखा है, आई होप आपको समझ में आया। देखो, अब इसमें एक बात बताते हैं,
सेम उसी तरीके से अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि log x dx को आपको प्रूव करके बताना है कि log x dx का वैल्यू कितना आएगा। तो log x dx का बच्चा ऐसे केस में तो आपको लगेगा कि भाई ये log x dx ये कैसे बनेगा, तो आप कुछ और नहीं, क्या इस log x को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं 1 इंटू log x dx। अब देख लो 1 को u मान लो और इसको v मान लो। तो जब आप ऐसा करेंगे तो जैसे इसको आप क्या कर रहे कि इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, तो आप देखेंगे कि log x बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और ये हो जाएगा d log x अपॉन dx, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये हो जाएगा हमारा dx। तो ये हो जाएगा हमारा x log x, ये कितना हो जाएगा हमारा x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी x dx। इससे ये खत्म हो गया, हमारे पास जो फॉर्म आया x log x माइनस ये जो फॉर्म आएगा ये सीधे आ जाएगा dx। अब बच्चा देख लो इसकी वैल्यू आ जाएगी x log x माइनस ये आ गया x और प्लस c। बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं x और इसको बोलेंगे log x माइनस 1 और प्लस c। तो ये होता है हमारा u इंटू भी का जो फॉर्म है, ये आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपका बहुत क्लियर है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे की ओर हम लोग जो बात देखने वाले हैं उसको ध्यान से देखेंगे और गौर से देखेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्म आने वाला है इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, चलिए तो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं उसको समझते हैं। अब हमारे पास जब इतनी बात हो गई, ठीक है, तो अब अगली बात क्या आने वाली है। तो ये u भी का फॉर्म आपको समझ में आ गया, और आपको ये भी बात समझ में आ गया कि ये किस तरीके से इसको हम लोग ये करते हैं, सॉल्व करते हैं u इंटू भी का केस। अभी इसमें बहुत सारे टर्म्स है गाइस, इसमें अभी बहुत कुछ आपको जानना है। ठीक है, समझना है, e⁻x के फॉर्म के लिए आपको समझना है। जैसे में अगर आपको ऐसे समझिए, अब फॉर्मूलाज में अभी हम लोगों को और देखना है फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी देखते हैं, देखिएगा कि क्या करेंगे हम लोग। मेरी बेटा के तिलक नहीं चढ़ेला, आई त जानेला सारा संसार हो, लम्हर अंजूरी पसारी है ये बबुआ। आइए देखते हैं, तो क्या करना है कि इसमें 2a से ऊपर में गुना करना है, 2a से नीचे डिवाइड करना है। ठीक है, तो এটা কি হবে, এটা খেলা হবে। ঠিক আছে, তো এই দিকে দেখো, এই কি করছো, এটা কি হবে, এটা হবে a স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিএক্সটা, এই दिखे 2a, और यहाँ देखेंगे ध्यान से। अब इस वाले फॉर्म को हम क्या करने वाले हैं, गौर से देखना है, ध्यान से देखना है कि a प्लस एक्स, इस ये वाला फॉर्म प्लस इसको बोल सकते हैं हम लोग a माइनस एक्स। अगर हम इस वाले फॉर्म को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये वाले बात को हम लिख सकते हैं कि a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, 1/2a को 1/2a, और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, तो 1 और इस ऐसे बोलेंगे कि a प्लस एक्स बाई, ये हो जाएगा हमारा a प्लस एक्स इंटू ये बोल रहा है a माइनस एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
ए माइनस एक्स बाई, ये हमें बोल रहा है ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा प्लस सी। अब देखिए ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, ये हमारा आया 1/2a, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स डी एक्स, और प्लस ये हो जाएगा 1/a प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, प्लस सी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2a, और ये वाला फॉर्म हो जाएगा लॉग, और ये हमारे लिए बात क्या आएगा, अब बहुत ध्यान से देखेंगे और गौर से देखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, और ये आ जाएगा हमारा a माइनस एक्स। ठीक है, लेकिन ये आएगा माइनस में क्योंकि माइनस एक्स है यहाँ पे, और प्लस इसके लिए वैल्यू आ जाएगा लॉग, और ये आ जाएगा हमारा a प्लस एक्स, और ये आ जाएगा प्लस सी। मैं इस वाले फॉर्म को क्या लिख सकता हूँ, 1/2a लॉग, और इसको देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा a माइनस एक्स और प्लस सी। तो हमारे पास एक फाइनल फॉर्म आ गया है ये वाला। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे और गौर से देखेंगे तो आपको क्या समझ में आता है। इसको आप देखिए, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो फॉर्म आया है हमारा 1/2a लॉग, और ये आ गया हमारा a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी। तो आप देख पा रहे हैं ये बड़ा इजी बात। चलिए, तो अब आगे की ओर हम लोग जो देखने वाले हैं उसको हम लोग देखते हैं। अगला बात हम लोगों को क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो कुछ इस प्रकार का है कि आप समझिए कि हमें ऐसे बोलेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/, और हमने यहाँ पे जो लिया a² माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसी को बदल करके ऐसे लिखेंगे x² माइनस a² डी एक्स। तो सेम बात है बच्चा, 2a से नीचे डिवाइड कर दीजिए और 2a से ऊपर गुना कर दीजिए। तो ये जो फॉर्म आने वाला है हमारा वो क्या आएगा उसको ध्यान से देखिएगा। ये जो फॉर्म आएगा हमारा ये आ जाएगा, और नीचे x² माइनस a² और इसको dx लिखेंगे। देखिए इसको और क्या लिखा जा सकता है, बहुत ध्यान से देखने पे हमें क्या पता चलेगा कि इस वाले फॉर्म को तो हम और भी कुछ अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, और इसको लिखेंगे हम लोग कि इसको ऐसे लिख लेते हैं कि x प्लस a और माइनस x माइनस a, क्योंकि जब हम ऐसा बात करेंगे तो ये a और a दोनों 2a हो जाएगा। कन्वर्ट करके इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को बड़ी आसानी से कुछ बात मिल जाएगा। अब बाई इसको लिखेंगे x प्लस a इंटू एक्स माइनस a, और ये हो गया हमारा dx। अब देखिए ध्यान से, और ध्यान से देखो और गौर से देखो, देखो इसको गौर से देखो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2a, और मैं इसको अलग अलग सेपरेट करने वाला हूँ। 1/x प्लस a बाई हमारे पास आ जाएगा x प्लस a इंटू ये वैल्यू आ जाएगा x माइनस a dx, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और ये आ जाएगा हमारा x माइनस a बाई x प्लस a इंटू एक्स माइनस a, और ये हो जाएगा हमारा dx, और प्लस c। अब देखिए इसके लिए वैल्यू क्या होगा, 1/2a, और इसके लिए ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस a dx, माइनस ये वाला ख़त्म हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस a dx, और ये हो जाएगा प्लस c। तो ये होगा 1/2a, और ये होगा log, और ये आ जाएगा हमारा x माइनस a माइनस log, और इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस a, और ये आ जाएगा प्लस c। इसके लिए जो वैल्यू आएगा 1/2a और log, और आपको पता है log m माइनस log n इज इक्वल टू log
और m अपॉन n। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। आप देख पा रहे हैं, तो हमारे पास जो फाइनल इसके लिए जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा लगाते हैं कि 1/x² माइनस a² dx, तो इसके लिए वैल्यू आएगा 1/2a log, और ये आ जाएगा हमारा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस सी। चलिए, तो ये बात जब हमारा हो गया तो अगली बात हम लोगों को क्या कहता है। तो अगला बात है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx। और ये बहुत इजी बात है। इसको क्यों इजी कह रहे हैं, क्योंकि ये तो tan, आप देखिए याद कीजिए, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस x² होता है। तो tan इनवर्स x हमारा इतना होता है, तो इस वाले फॉर्म को हम लोग उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके देखने वाले हैं। तो इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा और गौर से देखिएगा। तो हमारे पास जो फॉर्म है इसको 1 कन्वर्ट करना है। तो 1 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हम ऐसा करते हैं कि इसको भी a स्क्वायर से भाग दे देंगे, इसको भी a स्क्वायर से भाग दे देंगे, तो हमारा ये नीचे में आ जाएगा। जैसे आप देखिए इसके लिए क्या करने वाले हैं, चाहे आप ऐसा कर लीजिए, इसमें से 1/a² हम अगर कॉमन कर लेते हैं तो 1/a² कॉमन कर लिए तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और ये वाला आ जाएगा x/a का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा dx, ये हो गया होल स्क्वायर। तो अब आप मान लीजिए, लेट इसको मान लीजिए कि x/a इज इक्वल टू t, तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगा 1/a इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a dt। क्या आ गया हमारा a dt। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं कि 1/a² और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस और x/a को क्या लिख लेंगे हम लोग t² इंटू dx को लिखेंगे a dt। अब इसके लिए जो वैल्यू आएगा a/a² और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस t² dt। तो आप देख लीजिए ये वाला वैल्यू आ जाएगा 1/a, और इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x, और प्लस क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x बोल रहा हूँ, tan इनवर्स t। तो इसके लिए जो वैल्यू लिख सकते हैं 1/a, और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, और t के जगह लिखेंगे x/a और प्लस c। तो आप देख पा रहे हैं कैसे ये सब का हमारा हो गया है। तो फाइनली जो मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ वो क्या है हमारे पास फॉर्म, उसको ध्यान से देखेंगे और गौर से देखेंगे, थोड़ा समझ पाएंगे आप लोग। तो ये क्या बोलेगा और कैसे बोल रहा है, इन सब चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझते हैं और थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो आते हैं अब अगला बात जो हम लोगों को कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, तो अगला बात में हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, ये इसको फाइनल लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा है, सबसे पहला जो बात था कि 1/ ये बोला था a² माइनस x² dx। तो इसके लिए फॉर्म आया 1/2a log, और ये आ गया हमारा कितना 1/2a log a प्लस x बाई a माइनस x और प्लस c। दूसरा बात हम लोगों ने देखा 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल टू 1/2a log, और इसके लिए जो वैल्यू हम लोग देख रहे हैं वो कितना आ गया है हमारा कि x माइनस a बाई एक्स प्लस a और प्लस c। और तीसरा वाला बात जो हम लोग देख रहे हैं वो देखा हम लोगों ने 1/a² प्लस x² dx इज इक्वल टू 1/a, और ये देखा tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इतनी बात हम लोगों ने देख ली है बच्चा। लेकिन कभी कभी नोट में एक बात जान लीजिए कि नोट में एक बात कि
आप एक बात समझिए, नोट में ये बात को देखना है कि नोट में एक बात देखिए कि कभी कभी क्वेश्चन ना ऐसे बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a x² a x² प्लस bx और प्लस c, ये हमारा फॉर्म बोलेगा dx, ऐसे फॉर्म में बोलेगा। तो इस केस में आपको इसे कन्वर्ट करना है, मतलब कि वी विल नाउ, तो ऐसे केस में इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस, दिस टाइप ऑफ केस, in this type of case we will have to convert into the completing square method। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करना होगा। इट मीन्स कि इसको ऐसे a x² प्लस bx प्लस c जो है, इसको आपको कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा, x प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस प्लस, और ये होगा बीटा का होल बीटा का स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब टाइप के हम क्वेश्चंस तो आपको कराएंगे ही कराएंगे, नो डाउट। तो अभी आगे के लिए हम लोग जो बात करने वाले हैं उस पे आएंगे अब। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन, अगला फॉर्मूला देखते हैं। देखिए गाइस, अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए, अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मान लीजिए पी एक्स प्लस क्यू बाई ए स्क्वायर, ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी का फॉर्म अगर हमें दिखा, और कुछ इस फॉर्म में देखने को मिलेगा, तो इसको कैसे करेंगे? तो करेंगे कैसे? तो करेंगे कुछ ऐसे कि इस पी एक्स प्लस क्यू को, जैसे आप एक बात याद रखिएगा कि ये जो हमारा पी एक्स प्लस क्यू है, पी एक्स प्लस क्यू है, इसको कुछ ऐसा कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम लोग लिखेंगे ए और डी, और इसको देखिए a x² प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स और प्लस बी, ऐसे हमने कन्वर्ट कर देना है, एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओवर ए। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे? तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सॉरी a एंड b। तो a और b का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो a और b का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो a और b का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा उसको ध्यान से देख लेते हैं। तो इस केस में a और b का वैल्यू हमारा क्या होगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो a और b का जो वैल्यू होगा उसको देखते हैं। तो अब आप एक बात समझिएगा, तो फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, देन इंटीग्रेट। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब इस तरीके से बात याद रखिएगा। तो पहले हम लोग ऐसे वाला फॉर्म जब भी हमें दिखेगा, तो पहले हम लोग ऐसे करके ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे, और तब उसको जा करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अभी देखिए, अब और अगला बात हम लोगों को क्या कहता है, जो था हमारा वो क्या है एक्चुअली, कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपका dx अपॉन और कुछ ऐसा आपको दिखेगा a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या अगर आपको ऐसा नहीं दिखेगा तो आपको ऐसा दिखेगा कि dx अपॉन, और ये वाला फॉर्म दिखेगा कि a प्लस बी, और ये हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपको ऐसा फॉर्म देखने को मिलेगा, और यही नहीं, अभी और एक बात आप समझिए, अगर आपको ये नहीं तो अगर आपको ऐसा टाइप का देखने को मिलेगा कि 1/, और ये फॉर्म आपको दिखेगा कि a कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस अगर आपको b मिल गया, और ये मिलेगा b साइन एक्स,
बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस सी साइन स्क्वायर एक्स, अगर आपको इस टाइप का फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये वन समझिए हटाइए, इसको समझिए यहाँ dx है, तो इस टाइप का चीज जब भी आपको देखने को मिलेगा तो इस टाइप के चीजों को कैसे बनाओगे, तो इसका मेथड क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। इसका मेथड मेथड जो होगा गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। इसका मेथड आप समझिए कि इन सच एन इंट्रीगेशन, ऐसे याद रखिएगा, इन सच एन इंट्रीगेशन, integral we divide the numerator and denominator, ठीक है, we divide numerator and denominator by cos स्क्वायर x। उस केस में आपको cos स्क्वायर x से डिवाइड करना होगा एंड आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पुट करना पड़ेगा कि साइन बोल रहा हूं कि ये हमारा tan, ठीक है, tan x को आपको t मानना पड़ेगा, और जब आप इसका डेरिवेशन कर लेंगे तो tan x का आपको पता है sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt अपॉन dx मिल जाएगा। तो आपको ये करना पड़ेगा और लास्ट में तब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये एक फॉर्म है गाइस, तो इसको भूलने का नहीं। अब तो आपके पास इतनी सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, जो चीजें हैं ना भाई, कि इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे। इंटीग्रेशन बहुत टफ नहीं है, आप लोगों को सबसे ज्यादा टफ इंटीग्रेशन ही लगता है, लेकिन इंटीग्रेशन टफ है ही नहीं। अब आते हैं कि अब अगला बात हम लोगों को क्या बोलता है, तो अगला बात है, इसको बोलते हैं 3 मोर स्पेशल इंटीग्रेशंस। और ये 3 मोर स्पेशल इंटीग्रेशंस को आप किस तरीके से आप इसको बनाएंगे, तो आप देखिए, अगर आपको ऐसे बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ, और ये बोला dx अपॉन, ठीक है, और ये बोलेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस फॉर्म का जो हम लोग देखते हैं ये होता है हमारा साइन इनवर्स x अपॉन a होता है, ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c का फॉर्म होता है। अब आपके दिमाग में चलेगा कि ऐसा क्यों होता है, तो आप मान लीजिए कि लेट, अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू, आपको मान लेना है a साइन थीटा, अगर आप x इज इक्वल टू a साइन थीटा मान लेते हैं, तो जब आप dx बाई डी थीटा करेंगे तो आप देखिए ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a बाहर हो जाएगा और साइन का डेरिवेशन हो जाएगा cos थीटा। तो आप देख लीजिए dx इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू डी थीटा, आपको मिल जाएगा dx के जगह पे। आपको अब कुछ नहीं करना है, आपको यही वैल्यू को इसमें डाल देना है। तो आप देखेंगे dx अपॉन, और ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस, तो माइनस और x के जगह पे हमें क्या रखना है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या होने वाला है फॉर्म, तो dx के जगह पे मैं क्या रखने वाला हूं, ये आ जाएगा a cos थीटा डी थीटा अपॉन, इसमें से अगर हम a कॉमन कर लेंगे, जैसे a स्क्वायर बाहर हो जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए इसके लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ a cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा d थीटा अपॉन, अब a बाहर हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा हमारा cos थीटा हो जाएगा। तो a से a खत्म, इससे ये खत्म, और सीधे इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा दैट कैन बी रिटन एज, हमारा ये हो जाएगा साइन थीटा। और साइन थीटा इज इक्वल टू, आप यहां से बहुत ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a थीटा के जगह पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये साइन थीटा बोल रहा हूँ सॉरी, इसके जगह पे हम लोगों को सीधे थीटा मिलेगा। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। तो ये हमारे पास एक फॉर्म आया, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आगे की ओर जो बात करने वाले हैं उसको ध्यान से देखिएगा।
अगला बात हम लोगों को क्या कहता है, इसी में और भी बात है। देखिए, तो इसमें अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ये हम लोगों को क्या बोलता है, जैसे अगर हम लोगों को ऐसे बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ, और ये हमें ऐसे बोलेगा कि dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और तो इसके लिए जो इंटीग्रेशन आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो आप एक बात समझ लीजिए, हमें ना x के जगह पे वैल्यू डाल लेनी है। तो आप देख लीजिए x के जगह पे वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे लेट x इज इक्वल टू a, ठीक है, x इज इक्वल टू a सेक थीटा ले लेते हैं। तो बच्चा जब हम इसको डेरिवेट करेंगे तो इसका डेरिवेशन होगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a, और ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा इनटू ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, ठीक है। ये वैल्यू हमारा आएगा a इज ऐसा आ जाएगा। तो आप देख लीजिए कि dx इज इक्वल टू a सेक थीटा इंटू tan थीटा, और ये हमारा वैल्यू आ जाएगा d थीटा। अब इसमें जो हम लोग बात करेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, तो dx अपॉन और रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा हमारा सेक सॉरी ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। अब इसके लिए वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, सो देखते हैं। तो देखते हैं गाइस क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो भैया बात ऐसा है, बात कुछ ऐसा है कि अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो dx के जगह पे वैल्यू डालते हैं, ये हो जाएगा a सेक थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा a सेक थीटा इंटू tan थीटा, और ये हो जाएगा d थीटा। क्या बोलती रे, अरे देखो यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये जो बात होने वाला है इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको क्या समझ में आने वाला है कि इसमें से a सेक थीटा ये हो जाएगा अपना tan थीटा, और इसमें से a बाहर आ गया तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है हमारा tan थीटा, तो ये हो गया हमारा d थीटा, इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गया सेक थीटा d थीटा। और आप सब लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ अ सेक थीटा आपको हम बताए हुए हैं कि ये होता है लॉग, और ये होगा हमारा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, और कुछ और नहीं बल्कि सी क्या है तुम लोग जानते ही हो, हम आप लोगों को सी नहीं बना रहे हैं, ये एक्चुअली ये सी मतलब कांस्टेंट है। अब समझ लीजिए, नहीं अरे मेरे को सी बना रहे हो क्या, तो वो हम आपको सी नहीं बना रहे, ये सी है हमारा कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। तो अब देखिए कि x, तो आप देख लीजिए हमारा क्या होने वाला है कि सेक थीटा को बोल सकते हैं हम लोग x अपॉन ए, एक्स अपॉन ए। अब देख लीजिए इसके लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरी बात प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो बड़ा सवाल है भाई। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा चीज बताता हूँ कि x अपॉन ए इज इक्वल टू सेक थीटा दिया है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द tan थीटा। तो हम दोनों, हमको क्या करना है, इधर स्क्वायर कर देना है, इधर भी स्क्वायर कर देना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अब माइनस 1 इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा। मैं स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा तो रूट चढ़ा दूंगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू ये आ गया हमारा tan थीटा। तो बच्चा आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए और प्लस सी हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ए है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये जो है हमारा, इसके लिए हम लोगों को क्या आने वाला है उसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे एक बात आप समझिए, ठीक है, यहाँ पे एक बात समझिए, ठीक है, यहाँ पे समझिए कि क्या कहने का कोशिश कर रहा है।
अरे जल्दी बोल, सुबह पलवेन निकलना है। देखिए, तो इसको क्या करेंगे, तो हम लोगों के पास जो वैल्यू आया हुआ है इसको मैं लिखूंगा लॉग, और ये हो जाएगा हमारा कि इसको ऐसे लिखूंगा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए और प्लस सी। अब देखो इसके लिए तो ये हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस लॉग ए और प्लस सी। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, आप समझ रहे हैं, ये बड़ी आसान सा बात है। अब हम लोगों को जो अगला बात करना है उसको ध्यान से देख लेते हैं। हमारे पास एक अगला बात जो हम लोगों को कहता है, ये बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, और इसके लिए वैल्यू बोलता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम लोगों को क्या देख, हाँ तो हम लोगों को क्या करना है कि इस वाले पार्ट में अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है, तो सेम बात है भाई, इसमें भी वैल्यू पुट करनी है, और देखने से ही पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू इसमें क्या पुट करना है, तो a tan थीटा प्रूफ करना पुट करना है। जब आप ऐसा पुट करेंगे तो आपको मैं ऐसे जनरली बता देता हूं कि dx अपॉन, और ये जो हमारे पास वैल्यू आने वाला है dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा, क्या आएगा वो देख लीजिए, वो आंसर आएगा आपका लॉग, ठीक है, ऐसे समझिए, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा लॉग, ठीक है, ये आएगा लॉग, और ये आ जाएगा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस सी। तो इस तरीके से हमने ये सारा बात आपसे कर लिया। अब अगली बात जो हम लोगों को करना है उसको ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। तो हमारे पास अगला टॉपिक क्या आने वाला है उसको समझते हैं हम लोग। तो ऐसे ही ये बात आपको समझ में आया। अब हम आपको एक नोट में क्या बात समझाने वाले हैं उसको ध्यान से देखिए। नोट में एक ही बात समझाने वाले हैं कि अगर आपको इंटीग्रल्स में कुछ ऐसा इंटीग्रल दिख गया कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन और रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी दिख गया, तो इंटीग्रल्स में अगर आपको ये दिख गया तो आपको क्या कहेगा, ये ध्यान से देखिए, पुट, हमें क्या पुट करना है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कुछ ऐसा करना है इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से लेकर के चलेंगे, तो इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस, सॉरी ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्म आपको याद रखना है, इसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है और तब आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये फॉर्म आपको, मुझे लगता है कि आप आराम से कर पाएंगे इस फॉर्म में। और अगर एक लास्ट हम आपको बताने जा रहे हैं इस वाले फॉर्म में, ये आपको अगर इंटीग्रेशन ऑफ, अगर जैसे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ऐसे मिलेगा, जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इस फॉर्म में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वहां पे ये dx, तो इस केस में आपको क्या करना है, मान लेना है, लेट आपको ऐसा करना है कि पी एक्स प्लस क्यू को कुछ ए वाला और बी वाला फॉर्म बताया था ना, तो a इंटू डी, और इसको ऐसे लिखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स और प्लस बी, इस फॉर्म में आपको करना है ना। अब आपको क्या करना है उसको ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्म में जब आप कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आपको क्या करना है कि नाउ द वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्या करना है आपको, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली, ठीक है, ये बात आप समझ पाए।
तो इतनी बात हमारी हो गई है। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इसकी बात कर लेते हैं। अब हमारे पास जो फॉर्म है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज। इस फॉर्म में भी हमारे पास रहता है तो आमतौर पे आप लोगों को दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ से एक नया फॉर्म आपका स्टार्ट होने जा रहा है। ये फॉर्म को आप समझने की कोशिश करिएगा कि व्हाट दिस फॉर्म्स वांटेड टू से, कि इस फॉर्म का क्या मतलब बनता है। तो इस फॉर्म का मतलब है, सबसे पहला बात ऐसे बोलेगा कि इंटीग्रल्स ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स बाई ए, तो प्लस सी। लेकिन आपके दिमाग में ये बात कंफर्म्ड है कि चलेगा कि सर हमने ये सीरीज ही स्टार्ट किया था, कि क्यों किया है इसका जानना है हम लोगों को, तो उसको कैसे जानेंगे, ठीक है, ये कैसे लिखें इस बात को हम लोग समझेंगे। तो देखिए इसके लिए सॉल्यूशन में आएंगे और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या करना है बच्चा, कि इसको u इंटू भी के फॉर्म पे हम लोगों को तोड़ना है, ठीक है, u इंटू भी के फॉर्म में तोड़ना है। अगर ये आ गया तो आपको सब कुछ आ ही जाएगा किसी भी हाल में। तो आप देख लीजिए हम लोग ऐसे करते हैं कि इंटीग्रल्स ऑफ, ठीक है, इंटीग्रल्स ऑफ, और हम ऐसा कर देते हैं कि रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर एक्स, सॉरी ये क्या है, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 dx। क्या मैं ऐसा फॉर्म लिख सकता हूं? सोच के बताइए। जब ये वाला फॉर्म लिख दूंगा तो हमें पता है कि इसको मान लेंगे भी और इसको मान लेंगे u। तो जब हम u और v जानते हैं तो हमें क्या करना है, v को बाहर रखना है, मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और अब हम लोग करेंगे d रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बाई d, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और ये होल का इंटीग्रेशन लगा लेंगे, ठीक है, डी एक्स लगा लेंगे। यही हमारा फॉर्म होता है। चलिए बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्म आएगा यहाँ तो आ जाएगा एक्स और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी वो कुछ और नहीं बल्कि आ जाएगी -2x, और इनटू हमारे पास फॉर्म आ गया dx, ये हो गया हमारा dx। आप देख सकते हैं ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो हमारे पास फॉर्म आया x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी आप एक बात आप समझ लीजिए कि इतना बात हमारे पास आ चुका है। अब इस वाले फॉर्म को हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इस वाले फॉर्म को हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो हम लोग ए जोड़ भी देंगे और ए घटा भी देंगे। तो ए जोड़ना भी है और ए घटाना भी है, तो एक्स, और ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, और ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सोचिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए जोड़ के ए घटा दिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, और रूट अंडर ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा dx। जब ये फॉर्म में आया तो अब हम अलग अलग लेकर के चले जाएंगे, तो अलग अलग लेके जाएंगे तो क्या होने वाला है बच्चा, ध्यान से देखिए। तो ये आ जाएगा x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस, अब इसको अलग अलग लेकर के आते हैं, तो अलग अलग लेकर के आएंगे तो देखिए ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस ये हो जाएगा हमारा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ, और ये वाला जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
और का पावर 1 माइनस 1/2 अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, और ये आ गया हमारा dx। जब आप इस बात को देखेंगे तो आपको क्या समझ में आने वाला है कि एक फॉर्म तो ये हो गया और दूसरा फॉर्म तो ये हो गया हमारे पास। अब इस वाले फॉर्म को आप घटाने के बाद आप समझिए ये कितना आने वाला है, तो ये घटाने के बाद ये आपको 1/2 ही आएगा। तो आप ये वाला उठा करके उधर लेकर के चले जाएंगे। तो चूंकि हम लोग माने हुए ही थे कि ये वाला फॉर्म तो हमारा आई था, तो ये हो गया हमारा x, और ये हो गया x और रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए जो हम लोग इंटीग्रेशंस करने जाएंगे, तो इसके लिए इंटीग्रेशन हम लोगों को क्या मिलने वाला है, तो इसका इंटीग्रेशन तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, और इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए मिल जाएगा। साइन इनवर्स क्या मिल जाएगा, एक्स बाई ए मिल जाएगा, और माइनस ये तो आई का ही फॉर्म है, ये उठा करके इधर ले आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू एक्स और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो i इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, और प्लस सी। आप देख सकते हैं कि ये एक फॉर्म आपके पास हमने लेके आया, और ये वाला फॉर्म आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आपको हालांकि ये वाला फॉर्म आपको याद रखना है, लेकिन फॉर्मूला चूंकि सीरीज ही चल रहा है कि फ्रॉम वेयर द फॉर्मूला हैज डेरिवेटेड, तो हमने बस वेयर का मतलब समझाया है कि कहां से आया है आपका ये फॉर्मूला, ठीक है। अब अगली बात जो हम लोग करने जा रहे हैं इसको ध्यान से देख लेते हैं। अगला बात हम लोगों को क्या कहता है, तो अगला बात है हमारे पास वो क्या है, तो अगले बात में हमारा इंटीग्रेशन आता है। इंटीग्रेशन ऐसे ही बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और ये रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा dx। इसके लिए बात हम लोग कर लेते हैं, तो इसका फॉर्म सेम सिमिलरली आप लोग कर लीजिएगा। ये आएगा x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ जाएगा हमारा log, और ये हो जाएगा मोड ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। ये वाला फॉर्म आपका होता है। और तीसरा वाला बात जो हम लोग करने जा रहे हैं वो बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अगर ये वाला फॉर्म आपको दिखेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा हमारा log, और फिर जैसे कहता है ऐसे x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशंस का फॉर्म आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप इसको दैन से देखेंगे समझेंगे, आपको आ ही जाएगा किसी भी हाल में, ठीक है। तो ये बात आपको आने के बाद अब अगला बात जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज वो अगला है हमारा इंटीग्रेशन यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमारे पास टॉपिक आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोगों को क्या बोलता है उसको देखिएगा। ये है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस में हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है हमारे पास बात, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन यही है अपना। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन क्या इंडिकेट करता है। तो बच्चा पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत विशेष बात नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन को आप समझिए। पार्शियल फ्रैक्शन में पहला बात मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन में पहला बात
आप ये याद रखिएगा कि x माइनस ए का फॉर्म रहेगा, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसका पावर 1 है ना, तो एक ही पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब इसका a अपॉन आप इसको कन्वर्ट करिएगा x माइनस ए के फॉर्म में। दूसरा बात आप समझिए, दूसरा आपको बोलता है अगर x माइनस बी का स्क्वायर दिया है तो पावर 2 है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन 2 के फॉर्म में a अपॉन, और ये वैल्यू आ जाएगा x माइनस बी प्लस b अपॉन, और ये आ जाएगा हमारा x माइनस बी का स्क्वायर। देखिए यहां नीचे वाले का पावर भी धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। तीसरा बात आप समझ लीजिए, जैसे अगर x माइनस सी का क्यूब रहेगा तो आपको पता है 3 पार्ट होने वाला है, तो a बाई कितना होगा x माइनस सी, फिर दूसरा क्या करिएगा b बाई x माइनस सी का होल स्क्वायर, और c बाई x माइनस सी का होल क्यूब। ये फॉर्म आप देख पा रहे हैं 3 पार्शियल। और देखिए चौथा वाला बात आपको बता देते हैं, अगर हमारा जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म अगर आपको दिखेगा, तो इस फॉर्म में जब आप जाने की बात करेंगे तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, और ये आ जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म आप लेके चलिएगा। इतनी बात जब आपको आ जाएगी तो आप समझ लीजिए इंटीग्रेशन आपका ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप देख लीजिए अगर आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनिट इंटीग्रेशन तो आराम से ही कंप्लीट हो जाएगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन में विशेष और कोई बात हमारी होती नहीं है, ठीक है। तो गाइज हमारा यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस कंप्लीट हो गया। अब नाउ विल टॉक अबाउट द इनडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रेशंस, ठीक है। तो बाय बाय गाइज, थैंक यू ऑल, और मिलते हैं फिर। अब इस सब के क्वेश्चन सीरीज मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, ठीक है, थैंक यू।